आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कुंडली के छठे भाव के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि आपके छठे भाव का संबंध है आपके कर्जों से, शत्रुओं से, बीमारियों से और विभिन्न प्रकार के क्लेशों से, संकटों से। किसी से छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया, इसमें छठे भाव या षष्ठे की दशा या चंद्रमा का आपके लग्न से या चंद्रमा से छठे में गोचर करना कारण हो सकता है। बस एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कि एक छोटा सा आपका झगड़ा हो गया या एक छोटी सी परेशानी हो गई, क्लेश हो गई। आप कहीं जा रहे थे बाइक से, आपका टायर पंक्चर कर गया। आप कहीं कार से जा रहे थे, आपकी कार का इंजन बंद हो गया बीच रास्ते में। ये सारी बातें छठे भाव से या षष्ठेश से देखी जाती हैं। और अगर षष्ठेश के साथ चंद्रमा चला गया या चंद्रमा छठे भाव में चला गया तो छोटी मोटी परेशानी का अनुभव जरूर होगा। अगर शारीरिक क्लेश का अनुभव नहीं हुआ तो मानसिक क्लेश का हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हम छठे भाव का एक और इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अधिक यूजफुल रहने वाला है और इसके बहुत सारे आयाम हैं। कर्ज है, शत्रु है, रोग है, बीमारी है, लेकिन आज हम कर्ज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके छठे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि जितने भी पाप ग्रह हैं, राहु से लेके केतु तक, शनि से लेके मंगल तक, ये सभी चाहते हैं कि आप कठिन परिश्रम करें, शारीरिक परिश्रम भी करें। अगर आपको एक आराम कुर्सी पे एसी के वाले कमरे में बैठ करके जॉब करने का सौभाग्य हासिल है, तब भी ये चाहेंगे। और अगर छठे भाव में इनमें से कोई पाप ग्रह बैठ गया तो इनको अनलिमिटेड पावर हासिल हो जाती है। अब क्या होना है? अब होना यह है कि आपकी कुंडली के छठे भाव में, एग्जाम्पल के लिए हम राहु को ही ले लेते हैं, राहु को ले लेते हैं, इसके बाद हम मंगल और शनि की भी चर्चा कर लेंगे। तो आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु बैठा हुआ है और छठे भाव का संबंध कर्ज के बारे में, और ये वीडियो भी कर्ज के बारे में स्पेशल है, छठे भाव और आपके कर्ज के बारे में। तो आप कुछ कर्ज ले लेते हैं ये सोच करके कि अभी आपकी इनकम जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी हमेशा, ठीक है। अब ये देखिए कि कुछ समय के बाद आपकी जॉब छूट जाती है जिसकी आपने आशा नहीं की थी, और ज्योतिष बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। इसमें यह भी देखना है कि षष्ठेश किसके नवांश में है, ये भी देखना होगा कि छठे भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि षष्ठेश ही बिगाड़ेगा, षष्ठेश जिसके नवांश में बैठा है उस ग्रह को भी देखना होगा, और खुद छठे भाव में जो ग्रह बैठा है उसको भी देखना होगा। तो अब बीच में आपकी कार का ब्रेकडाउन हो जाता है, शटडाउन हो जाता है इंजन, यानी कि आपकी नौकरी छूट जाती है, यानी कि आपकी कार पंक्चर हो जाती है बीच जंगल में, बीच रास्ते में। दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, नज़दीक में कोई शहर तो क्या, दूर दूर तक कोई कस्बा या गांव भी नहीं है। क्या आपने इस चीज़ की उम्मीद की थी? लेकिन आपने कर्ज ले लिया था। आपने कर्ज लेते समय ये सोचा था कि ये तो मेरे बाप का पैसा है, लेकिन जब कर्ज तोड़ने की बारी आई तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कर्ज मैं बेकार ही मैं दे रहा हूँ। तो बहुत ही अधिक दिमागी फासला, ज़हनी फासला हो जाता है कर्ज लेने और देने के समय। और अगर आपकी नौकरी छूट गई, आपकी कार पंक्चर हो गया, आपका बिजनेस ब्रेकडाउन हो गया, शट डाउन हो गया, क्लोज डाउन हो गया, तब तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। अब इस सिचुएशन में हम आपको क्या बताएं? हम आपको यही कह सकते हैं कि आपके पापग्रह कभी नहीं चाहते थे कि आप कर्ज लेकर के एक रईस ज़िंदगी जीने की कोशिश करें या अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की कोशिश करें। आपके पाप ग्रह जो छठे भाव में बैठे हुए थे, या षष्ठे जिसके नवांश में बैठा था, या छठे भाव में जो ग्रह आकर के जम करके बैठ गए थे, वो बस एक ही चीज़ चाहते थे कि आपको आपकी भूल का एहसास हो जाए। और जब बीच में आपकी नौकरी छूटेगी और उधर आपके लोन्स बढ़ते रहेंगे ब्याज के साथ, और ईएमआई की डेट आती जाएगी नज़दीक, तो आपने इस स्थिति की ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं की होगी। और आपके कर्ज यानी कि आपके छठे भाव से रिलेटेड ग्रह यही तो चाहते थे, यही तो इरादा था उनका, कि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि मैं कर्ज लूँगा, कर्ज तोड़ूँगा और मेरी नौकरी अचानक से छूट जाएगी।
यानी कि जीवन में कोई भी काम खास करके ज़रूरतों से रिलेटेड या आवश्यकताओं से रिलेटेड कर्ज लेकर न करें। देर से होगा मंजूर है, नहीं होगा कभी चलेगा, लेकिन कर्ज ले करके रईसी की ज़िंदगी जीना या आवश्यकताओं की पूर्ति करना या अपने बिजनेस को सरवाइव करवाना, ये तीनों बहुत खतरनाक बातें हैं। बहुत लोग कर्ज ले करके अपने बिजनेस को सरवाइव करते हैं। मंदी आ गई, लोगों को स्टाफ को वेतन देना है, कर्ज ले लिया, ये सोच कर के अगले महीने में बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे, और उनको पता नहीं चलता है कि उनके ऊपर कर्जों का एक और लेयर खड़ा हो गया है। अब इस सिचुएशन में आपके पाप ग्रह ये चाहते हैं कि अब आप अपने लेवल को डाउन करके कोई छोटा काम करें, ऐसा काम जिसमें उतनी ग्लॉसी फिनिश न हो, ऐसा काम जिसमें इतनी चमक न हो, दमक न हो, इतनी ब्राइटनेस न हो, इतना शाइनिंग न हो। लेवल नीचे करना चाहते हैं, शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ेगा, कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, ऐसे लोग ऑफिस में मिलेंगे जिनका लेवल या जिनका कल्चर आपके बराबरी का नहीं होगा, आपकी बराबरी का नहीं होगा, और वो ज़्यादा रूड होंगे, ज़्यादा अनकल्चर्ड होंगे, आपको प्रत्येक दिन दुख होगा। लेकिन अब और कोई उपाय नहीं है, अब आप उस काम में ज्वाइनिंग ले लें जिसमें श्रम ज़्यादा है, लेवल नीचा है, और उस काम को करके, क्योंकि किसी भी काम को नो कहने का मतलब अपनी आत्महत्या को सुनिश्चित कर लेना हो गया। अब आप किसी भी काम को ना कहने की स्थिति में कहाँ रह गए। अब आपको जो भी काम मिलेगा, प्राइवेट स्कूल में भी काम मिल जाएगा ए फ्यू थाउजेंड्स का, यहाँ तक कि होम ट्यूशन भी पढ़ाने का काम मिल जाएगा, तो आपको करना ही पड़ जाएगा। और अगर कोई काम मिला और अगर आप उसको ना कह दिए तो आप यकीन मानिए आप अंदर से आत्महत्या ही तो करना चाह रहे थे। और अगर आप कोई छोटा मोटा या मंझले दर्जे का काम पकड़ लेते हैं जो आपके पहले वाले काम से लोअर लेवल का दिखाई पड़ता है, कर लीजिए, कर्जों को तोड़ दीजिए। जिस दिन आपके कर्ज टूट गए उस दिन आपको फिर वापस उसी तरह का जॉब मिल जाएगी, आपको उसी तरह का वर्क मिल जाएगा जो कि आपने छोड़ा था और जिसको फिर पाने की कोशिश की थी लेकिन फिर पा नहीं सके थे। एक ही मैसेज है, कर्ज नहीं लीजिए, नहीं तो छठे भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है तो आपको जीने नहीं देगा। इस वीडियो में इतना ही।